हेलो स्टूडेंट। आज हम देखते हैं चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग का मतलब क्या होता है? हमारे आसपास के पदार्थ, यानी कि हमारे आस चारों तरफ जितने भी पदार्थ होते हैं उसको कहते हैं मैटर। मैटर इन आवर सराउंडिंग यानी कि मैटर हमारे चारों तरफ घूम रहा है, यानी कि पदार्थ हमारे चारों तरफ घूम रहा है। चाहे हम कोई रूम में बैठे हो, चाहे कहीं भी बैठे हो, वो हमारे चारों तरफ मैटर सराउंड कर रहा है, यानी कि घूम रहा है। अब हम देखते हैं इसके आगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमारा क्या कह रहा है? व्हाट इज मैटर? मैटर क्या होता है? व्हेन वी लुक एट आवर सराउंडिंग, वो हमारे चारों तरफ घूम रहा है। वी फाइंड अ लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग हैविंग डिफरेंट शेप्स, साइज एंड अपीयर। जैसे बिल्डिंग, ह्यूमन बींग, प्लांट, एनिमल्स, रॉक, मिनरल, वाटर, एयर एंड मैनी मोर थिंग कंटेन आवर सराउंडिंग। यानी कि जो मैटर होता है वो कई लार्ज फॉर्म में भी होता है और कई अलग अलग शेप में, अलग अलग साइज के होते हैं। एग्जाम्पल हो गया प्लांट, एनिमल, rock, mineral, water and air and many more things constitute our surrounding। ये सभी चीज़ों में मेटल रह जाता है। मेटल है, बिल्डिंग में भी मिल जाएगा हमारा मेटल, प्लांट्स में भी मेटल मिल जाएगा, यानी कि सभी बहुत सी चीज़ों में हमारा मेटल पाया जाता है। अब हम देखते हैं एवरी all these things are made up of some sort of material which is technology called matter। और कुछ थिंग ऐसी होती है जो उसमें बहुत कम मैटर पाए जाते हैं, यानी कुछ ऐसे भी सामान होते हैं जिसमें हम कुछ जिसमें मैटर बहुत कम पाए जाते हैं, उसको टेक्निकली कॉल्ड, उसको हम मैटर खाली कहेंगे। Everything in this universal is made up of matter. Therefore, matter may be regarded as represent the extent of matter in the universe in incredible varieties of form probably gave birth to a highly fascinating branch of science। ये एक ऐसा मैटर है, वो हमारे साइंस का ब्रांच है, यानी जो ब्रांच का है एक मैटर है। द दिस ब्रांच ऑफ साइंस इज कॉल्ड केमिस्ट्री एंड इज कंट्रैक्ट मेनली विथ द कंपोजिशन स्ट्रक्चर मैटर। और जो इस इस मैटर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इस साइंस के ब्रांच है केमिस्ट्री। देखिए इसमें क्या कह रहा है? दिस ब्रांच ऑफ साइंस इज कॉल्ड केमिस्ट्री, यानी कि साइंस का ब्रांच क्या है? केमिस्ट्री। एंड इज कंट्रेटेड मैनी विथ द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और हम उसके आगे मैटर के कई सारे प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे और उसके कई सारे स्ट्रक्चर भी फॉर्म होते हुए हम देखेंगे। चलिए देखिए, द डस्ट द फूड वी ईट, क्लोथ वी वेयर, एयर वी inhale, water we drink, books, pens, sand, stone and all those things which occupy space। यानी कि कोई कुछ मैटर फूड में, जो हम फूड खाते हैं, रोटी हो गई, दाल हो गई, सब्जी हो गई, ये सब चीज़ हम कुछ फूड खाते हो उसमें मैटर पाए जाते हैं, या कुछ एयर में पाए जाते हैं मैटर, या कुछ वाटर माने पानी में पाए जाते हैं, और जो हम ड्रिंकिंग पीते हैं उसमें भी कुछ मैटर पाए जाते हैं। बुक्स हो गया, पेन हो गया, सैंड हो गया, स्टोन हो गया, और सभी सारी चीज़ों में ये मैटर पाए जाते हैं, जिससे भी कि उसका ऑक्यूपाई स्पेस जो होता है वो चारों तरफ से घेरा रहता है। यानी कि हम एग्जाम्पल पे के तौर पे ये हमारा एक ये सैंड प्लस सॉल्ट मिक्सर है, यानी कि इस मट्टी और नमक का मिक्सर है। इसमें कई सारे मैटर है, मैटर इसमें कई सारे पदार्थ आपको मिलेंगे, और इसके जो इसका जो ऑक्यूपाई स्पेस है ये चारों तरफ से मैटर से
पूरा घिरा हुआ है, यानी कि इसको मैटर पूरा वो किया हुआ है, घेरा हुआ है, तो इसको कहेंगे ऑक्यूपाई स्पेस। अब हैव मास कैन बी रियलाइज्ड बाय आवर सेंस कैन बी रिफर्ड टू एज मैटर, और उसका जो मास होता है वो रियलाइज करता है अपने सेंस के ऊपर कि वो कैसे सेंस कर रहा है, वो इसीलिए उसका मास उसके ऊपर डिपेंड करता है। दे आर कंपोज ऑफ वन और अदर टाइप ऑफ मैटर, उसमें उसके कई सारे प्रकार के मैटर भी होते हैं। It is to be noted that the feeling like love, hardness, friendship, taste, pressure, etc. are not matter because they neither occupy space nor have mass। ये सब चीज़ें जो होती फ्रेंडशिप, टेस्ट, स्मेल, प्रेशर एक्सेट्रा, ये सब सारी जो चीज़ें होती है उसमें मैटर नहीं पाया जाता, क्योंकि उसमें कोई भी ऑक्यूपाई स्पेस या उसका मास उसमें घेरता नहीं है, इसलिए इसमें कोई नहीं पाया जाता। देखिए एग्जाम्पल एक और देख लीजिए, आयरन बास। ये जो आयरन बास यानी कि जो आयरन का लोहा है उसको इसमें पूरा ऑक्यूपाई स्पेस घेरा हुआ है, यानी कि इसका पूरे अगर कहीं पे रख दिया जाए इसको तो वो पूरा जगह छेक लेगा, तो इसका ऑक्यूपाई स्पेस घेर लेगा ना, तो इसमें हमको कई सारे मेटल मिल जाएंगे। अब देखिए ब्लू वाटर। ब्लू वाटर माने यानी जो ब्लू रंग का स्टोन पाया जाता है वो, इसमें भी हमें कहीं भी रख देंगे इसका ऑक्यूपाई स्पेस ले लेगा, ये अपनी जगह ले लेगा। अगर पानी में डाल दिए तो पानी में अपना जगह ले लेगा, अपने स्पेस ले लेगा, तो वो हमारा मैटर हो गया, यानी कि इसमें मैटर हम पाया जाएगा। ये ऑक्सीजन सिलेंडर, ये भी ऑक्यूपाई स्पेस घेरेगा। अगर ऑक्सीजन सिलेंडर कहीं भी रख दिए या रूम में रख दिए या कहीं भी रख दिए तो ये हमारा स्पेस तो घेरेगा ही, तो इसीलिए हम इसको मैटर पाया जाता है। अब हम देखते हैं साइंस। Since ancient time, the human being have been trying to understand matter and to expose the nature of matter present in our surrounding. Our ancient saint of phenosphere believed that the universe is compound of five basic elements whom they called or Panch Tattva. देखिए this Panch Tattva were पृथ्वी the earth, Java the water, Agni the fire, Vayu the air, and Akash the sky. Ancient Greek philosophers also put forward similar ideas regarding the composition of the universe। में यह है जो एंशियंट टाइम होता है, कोई भी टाइम होता है, उसमें जो ह्यूमन बींग यानी इंसान लोग जो भी ट्राई करते हैं अंडरस्टैंड मैटर, यानी कि मैटर जो उनके ह्यूमन बीइंग के चारों तरफ घूमता रहता है, उसमें कुछ साइंटिस्ट लोग आविष्कार करते हैं, यानी ट्राई करते हैं एंड एक्स टू द नेचर ऑफ मैटर इन आवर निवाचर है उनके नेचर मैटर प्रेजेंट, यानी कि घूमते मैटर। Our ancient saint and philosopher believed that universe is of element whom they phone। अब जो फिनोस्फियर होता है वो हम बिलीव यानी कि विश्वास, क्योंकि उसमें यूनिवर्स यानी कि यूनिवर्स में हमारा फाइव बेसिक एलिमेंट पाया जाता है। जो हमारा यूनिवर्स होता है उसमें हमारा 5 प्रकार के हमारे एलिमेंट पाए जाते हैं। और देखिए यानी कि इसमें ये कह रहा है जो हमारी यूनिवर्स में 5 तरह के 5 बेसिक एलिमेंट पाए जाते हैं, उनका हमें पृथ्वी, वायु, आकाश, ये 5 बेसिक एलिमेंट यूनिवर्स में पाए हैं। अब देखिए
द वाटर, द फायर, द एयर, द स्काई, ये सभी 5 हमारे में उपयोग रहते हैं, यानी कि पाए जाते हैं। एंशियंट फिलोसफियर आल्सो पुट फॉर्मूलर आइडियाज रिगार्डिंग ऑफ द जो एंशियंट ग्रीक फिलोसफियर जो साइंटिस्ट है वो उन्हें आइडिया क्यों उनके आइडिया लगा यानी में कंपटीशन होता है, यानी कि यूनिवर्स में जो दूसरे तरह के लोग भी साइंटिस्ट आविष्कार करते हैं उससे ये कंपटीशन करते हैं कि अपने आविष्कार किया, कितना कैसे किया, कितना आविष्कार कौन तरीके में आपने बनाया।